नए नहीं कायद के पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे, अभी मजीद मुश्किलात आएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया, कहा साबिक हुकूमत ने IMF से मुआहिदा करके उसकी धज्जियां बिखेरी और अगली हुकूमत के लिए जाल बिछाया। अरबों की सब्सिडी देकर खजाना खाली और माफियाज की मौजें कराई गईं। अब रोने धोने का नहीं, मुल्क संभालने का वक्त है। मुश्किल फैसलों से मईशत बहाल की, IMF से बातचीत तय हो गई। सऊदी अरब और चीन सोचते होंगे ये कब तक हमारे पास आते रहेंगे। पिछले 3 साल में सड़कों की तबाही हुई। हमारी हुकूमत आती है तो काम कराने पड़ते हैं। सड़कों के किनारे तजावुजात की भरमार हो गई, किसी को परवाह नहीं थी। ये था नया पाकिस्तान। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मरी में गुफ्तगू। NHA हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वजीर आजम की मरी एक्सप्रेसवे की मरम्मत के लिए कंसल्टेंट रखने और चीनी कंपनी की खिदमात हासिल करने की हिदायत। दौरे में शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर सऊदी अरब का अहसन इकदाम। इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन $1 अरब 20 करोड़ देगी। रकम से पेट्रोलियम सप्लाई का तसलसल यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि चीन ने $2 अरब 30 करोड़ का कर्ज मंजूर कर लिया। रकम पीर तक आ जाएगी। इमरान हुकूमत माहाना 120 अरब का खसारा छोड़कर गई। मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाकर मुल्क दिवालिया होने से बचाया। महंगाई भी कम करके दिखाएंगे। IMF से डील में पेशरफ्त और दोस्त मुल्कों की मदद। रुपए की कदर बहाल होने लगी। अमरीकी डॉलर की कीमत तेजी से नीचे आने लगी। इंटरबैंक में डॉलर $4.70 सस्ता $207 23 पैसे पर बंद हुआ। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर $3 कमी के साथ $209 का हो गया। मालूम हुआ है IMF ने हुकूमत को मजीद टैक्स लगाने का कहना है। पता चला है एक और बजट आ रहा है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा कि हुकूमत से पूछना चाहते हैं कि डेबिट सर्विसिंग कास्ट क्या है। कुछ हफ्ते पहले इसी हुकूमत ने इकोनॉमिक सर्वे पर दस्तखत किए। अब तक जो बातें हुई वो तो खाना पूरी बजट पर हुई। शेख रशीद कहते हैं असली बजट अभी आना है, फिर लग पता जाना है। जुलाई में बिजली और गैस के बिल आएंगे तो कयामत ढाएंगे। रहनुमा PTI फारूक हबीब ने कहा इंपोर्टेड हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इनकी नाअहलियों की कीमत आवाम को चुकाना पड़ रही है। हुकूमत ने गरीब आवाम के लिए एक और मुश्किल पैदा कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की कीमतों में बड़ा इजाफा। दाल चना $28 किलो महंगी, कीमत $190 हो गई। सफेद चना $87 इजाफे के बाद $300 किलो। दाल मसूर $55 बढ़कर $270 किलो हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़िश्ता रोज मसाला जात, टूथपेस्ट, दाल, माश और माचिस की कीमतें भी बढ़ाई गई थी। मोटर स्पिरिट पर 10% शरह से रेगुलेटरी ड्यूटी आयद। रेगुलेटरी ड्यूटी का निफाज 30 जून से होगा। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रेगुलेटरी ड्यूटी का निफाज उन कार्गो पर नहीं होगा जिनकी LC खोली जा चुकी। रेगुलेटरी ड्यूटी के निफाज से आम शहरी के लिए पेट्रोल के निर्खों पर फर्क नहीं पड़ेगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पावर सेक्टर के मुलाजमीन को मुफ्त बिजली ना देने की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी पावर ने ब्रीफिंग में बताया कि पावर सेक्टर का एक जंजाल है, बिजली की लागत भी पूरी नहीं कर पाते। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक सालाना $5 अरब 25 करोड़ रुपए तक की मुफ्त बिजली दी जाती है। दहशतगर्दी के मुकदमे में इमरान खान की हिमायत करने वाले 2 प्रोसिक्यूटर फारिग। वजारत दाखिला ने दोनों स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आमिर सुल्तान और फाखिर आमिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स थे।
दोनों ने पीटीआई क़यादत की पार्लियामेंट हमला केस में बरियत की हिमायत की थी। पंजाब काबीना ने बल्दियाती एक्ट की मंजूरी दे दी। सूबे में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस की तादाद 9, टाउन काउंसिल्स की तादाद 27 हो गई। वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में 11 टोल प्लाजे खत्म करने का फैसला कर लिया गया। गंदम रिलीज पॉलिसी में 2 माह तौसीक की मंजूरी। पुलिस के लिए ऑपरेशनल गाड़ियां खरीदने के फैसले की तौसीक। काफ लीग का पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई की हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान। स्पीकर पंजाब असम्बली से काफ लीग रावलपिंडी के वफ्द की मुलाकात। परवेज इलाही ने पीटीआई उम्मीदवारों की भरपूर मुहिम चलाने की हिदायत कर दी। कहा, मौजूदा हुक्मरानों से खैर की तवक्को नहीं। मईशत की तबाही के बाद मजीद बुरी खबरों के लिए तैयार रहने का कहा जा रहा है। कराची के रिहायशी हो जाएं तैयार के इलेक्ट्रिक ने बिजली महंगी करने की दरखास्त दायर कर दी। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 11 रुपए 33 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त की गई। नेपरा 4 जुलाई को समाप्त करेगा। कराची में मौसम बेहतर होने के बावजूद बिजली की आंख मचोली जारी। कहीं 8 तो कहीं 10 घंटों की लोड शेडिंग। शहरी परेशानी से दो चार। ईदे कुर्बा की आमद शहर शहर मवेशी मंडियों में रौनकें। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में खूबसूरत बकरों का चर्चा। कीमतें गुज़श्ता साल के मुकाबले में दुगनी। पेशावर की मवेशी मंडी में खूबसूरत और वजनी बैल बादल ने धूम मचा दी। 15 मन वजनी बैल की कीमत 15 लाख रुपए है। पीआईए के एक और तैयारे से परिंदा टकरा गया। इंजन नाकारा। लाहौर एयरपोर्ट पर कप्तान की कमाल महारत से 168 मुसाफिर हादसे से बाल बाल बच गए। 2 हफ्ते के दौरान लाहौर एयरपोर्ट पर 4 से ज़ायद तैयारों से परिंदे टकराने के वाक़यात पेश आ चुके। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। अमरीकी खाम तेल $102 फी बैरल हो गया। बरतानवी ब्रेंट ऑयल की फी बैरल कीमत $108 रिकॉर्ड। आलमी सतह पर पाम ऑयल भी $117 सस्ता होकर $1065 फी टन हो गया। अमरीका, यूरोप और एशिया के हिस्सेस बाजारों में मंदी का रुझान बरकरार। फुटबॉल वर्ल्ड कप का शायकीन को बेसब्री से इंतजार। कतर में मेगा इवेंट के 12 लाख टिकट बिक चुके। वर्ल्ड कप के मुंतजमीन का कहना है कि टिकटों के लिए 2 करोड़ 35 लाख से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई। रवां साल नवंबर दिसंबर में कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैचेस के 20 लाख टिकट दस्तयाब हैं। राशिद खान ने मुतासिरीन ज़लज़ला के लिए साथी क्रिकेटर्स से मदद की अपील कर दी। राशिद खान ने मुतासिरीन के लिए फंड रेजिंग में दीगर क्रिकेटर्स से ताउन मांगा। साबिक पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी, भारत के हार्दिक पांड्या और वेस्ट इंडीज के डेवाइन ब्रावो से मुहिम में हिस्सा लेने की अपील।